राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्व को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ ही राजस्व गांव में किस तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है, इसे लेकर भी अधिकारियों से सुझाव दिए, जिससे कि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा गांव तक पहुंच सके। मंत्री रामलाल जाट के साथ ही बंजर भूमि व चरागा भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी भी साथ मौजूद रहे। आपके जिले में लगभग 1100 साढ़े 1100 के लगभग रेवेन्यू विलेज है, तो हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा रेवेन्यू विलेज बने। उससे उनको सीधा ही भारत सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स का पैसा उस गांव का डेवलपमेंट का सीधा जाए। अभी दूसरे वार्ड में जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से उस ग्राम पंचायत की मेहरबानी होती तो पैसा जाता डेवलपमेंट का, विकास का, बाकी नहीं जा पाता। तो उन तमाम चीज़ों की चर्चा की। इसी तरह हमने खातेदारी में नियमन करने के जो कब्जे शुदा है, पी चौकदा की जिसकी नकल है, जो काबिज है बरसों से, जानकारी के अभाव में या जानकारी के अभाव जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी वो बैठा हुआ है, उसके नाम पे नहीं है, तो उसको रेगुलाइज करने के भी मापदंडों के आधार पर हमने डायरेक्शन दिए। अगले 2 माह में किसान खुद क्यों आए तहसील में, खुद तहसीलदार या पटवारी खुद किसान के घर जाए, ऐसी मुख्यमंत्री जी की सोच थी। तो उस चीज़ को भी हमने आज यहाँ मीटिंग में की है, ताकि अधिकारी किसान को ढूंढ के लाएंगे और उसका जहाँ नियमन होने वाली चीज़ है वो नियमन करेंगे। इसके साथ ही और भी चर्चाएं थी। पेराफेरी के मैटर की हमने पहले ही नियमों में सरलीकरण किया है। जहाँ आबादी बसी हुई उसको पट्टा नहीं मिल पा रहा, ग्राम पंचायतें एडीए के अंदर आ गई है, उन ग्राम पंचायतों में म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन या एडीए जो पट्टा देता है वो काफ़ी पैसे लगते थे, वो पहले ही काबिज है। तो हमने पूर्व में इसमें नियमों में शिथिलता की है, जिलाधीश को कहा है, जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। और यहाँ मुझे खुशी है कि यहाँ पे एडीए में काफ़ी ज़मीनें पंचायतों को दी है, जो बसे हुए मकानों को ग्राम पंचायत उनको पट्टा देगी उनके नियमानुसार। फिर भी अगर कहीं चीज़ ऐसी आती है तो आप हमें हमारे तक लाए, हम उन ग्राम पंचायतों को जो बसी हुई कॉलोनीज है उनको पट्टा देने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये हम उसकी पूरी तरह से निभाएंगे। होती है वो महाराष्ट्र में किसान खुद अपनी गिरदावरी करता है, उसकी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। लगभग हमारी एक टीम गई है, चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भेजी थी। उसके बाद उनकी टीम ने जो देख के आई मौका, उसके बाद उस कंपनी ने जिसके माध्यम से काम किया उसको भी हमने बुला के काम देखा है। आने वाले टाइम में अजमेर ज़िले में भी, राजस्थान में तो हो गई, लेकिन अजमेर ज़िले के भी तमाम किसानों को जो हमेशा की दिक्कत, कभी अतिवृष्टि, कभी फसल खराब हुआ, कभी अकाल में जूझना पड़ता था, किसी अधिकारी के भरोसे कर्मचारी के रहना पड़ता था, आज मौके पर अधिकारी कर्मचारी मिल नहीं पाते हैं, कई तरह की दिक्कतें होती। तो स्वयं ही अपने मोबाइल ऐप जो हम देंगे उसके माध्यम से वो गिरदावरी खुद कर पाएगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़े काम करने जा रहा है इस संबंध में, जो पारदर्शिता से लोगों के काम हो अपने घर बैठे ही। आपने देखा मोबाइल ऐप द्वारा के माध्यम से नकल स्वयं बिना पटवारी जी के नकल डिजिटल सिग्नेचर शुदा ई मित्र पर निकलवा सकता है। अगर प्रिंटर घर पे हो तो उसका बच्चा पढ़ा लिखा तो खुद भी घर पे निकाल सकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही म्यूटेशन की बड़ी दिक्कत आती है। म्यूटेशन में हमने काफ़ी सरलीकरण किया है। पहले 45 डेज थे, अब हमने टोटल 30 दिन किया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को 20 दिन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाकी पटवारी जी, गिरदावर जी अधिकारियों को बाकी 10 दिन है। उसमें 1 महीने के भीतर किसी भी सूरत में उसका म्यूटेशन खोलने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन म्यूटेशन होगा। अभी हम रजिस्ट्री पे ऑनलाइन म्यूटेशन तुरंत खोलने के आदेश जारी कर दिए, हो भी रहा है। इसी तरह और सारे कामों में सरलीकरण कर रहे हैं। रेवेन्यू विलेज लगभग 48 प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, वो जिला कलेक्टर ने रिकमेंड कर दिए, सारे रेवेन्यू विलेज बन चुके हैं। 5 प्रस्ताव पेंडिंग है, कुछ रेवेन्यू बोर्ड, कुछ गवर्नमेंट प्रक्रियाधीन है, वो भी जल्दी होगा। और भी हमने डायरेक्शन दिए कि किसी की 250 की आबादी का कस्बा गांव में है, 1 किलोमीटर की दूरी है, तो स्वयं ग्राम पंचायत या गांव के लोग जिला कलेक्टर को या संबंधित एसडीएम, संबंधित तहसीलदार जी को दे, या हमें व्हाट्सएप ही करें, मोबाइल पे फ़ोन ही करें, या मीडिया के माध्यम से भी चीज़ आएगी तो हम उस पर एक्शन लेकर उसको रेवेन्यू विलेज बनाएंगे। हिंदुस्तान में 6,28,221 रेवेन्यू विलेज है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू विलेज उत्तर प्रदेश में है 1,07,000, सबसे कम है गोवा में 411। राजस्थान में लगभग 45,000 के आसपास रेवेन्यू विलेज है। इसका रेवेन्यू विलेज बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सरकार की हर योजना रेवेन्यू के माध्यम से बनाई जाती है, रेवेन्यू विलेज के माध्यम से। पीएचडी की स्कीम्स हो,
आंगनबाड़ी हो, स्कूल्स हो, गवर्नमेंट का, भारत सरकार, राज्य सरकार का जो पैमाना रेवेन्यू विलेज से माना जाता है, तो जो गांव बना पाएंगे वो ज़्यादा फ़ायदा उस गांव को सीधा ही मिल पाएगा। अभी रेवेन्यू विलेज नहीं होने की वजह से आपके ज़िले में लगभग 1100 1150 के लगभग रेवेन्यू सरकारी मामलों के अंदर एक तरीके से हाईकोर्ट की भूमिका में रेवेन्यू बोर्ड है, लेकिन उसमें सुनवाई का जो समय है वो बेहद कम है। इस चीज़ को लेकर हाईकोर्ट भी गंभीर हुआ, वहाँ से भी निर्देश जारी हुए, लेकिन स्थिति जस की तरह। ऐसा है कि आपने देखा होगा, ये बात ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड में कई तरह की चीज़ें अखबार न्यूज़ में पहले आई, हकीकत में एसीबी के भी छापे पड़े हैं, कई तरह की दिक्कतें आई हैं, लेकिन हाई कोर्ट, महामहिम सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता जता चुका है उनकी न्याय प्रणाली पे भी। आपने कई पिक्चरें देखी होगी जिसमें ये चीज़ आती, तारीख पे तारीख, पेशी पे पेशी पड़ती है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार हम तमाम लोग हैं। हम लोग खुद भी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं ही, उनके साथ ही अधिकारी कर्मचारी किसी न किसी के बेटे हैं, जुडिशियल अधिकारी भी किसी न किसी के बेटे हैं, लेकिन वो चाहती है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। हमने इसके लिए प्रशासन गाँव के संग अभियान के साथ साथ 12 जून से हम मुख्यमंत्री जी ने, हाई कोर्ट के जज साहब, लास्ट सेक्रेटरी साहब, हमारी मीटिंग हुई रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन, और हमने लोक अदालत की टाइप गाड़ी लगा के जिसमें एसडीएम और मुंशी मजिस्ट्रेट और खुद लोक अदालत की तरह गांव में जाकर वकील भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। वकील अगर सहमति नहीं भी देते हैं, पार्टी सहमत है, तो भी हाईकोर्ट के जज साहब ने डायरेक्शन दिए कि उसकी किसान की सुने, उस मुकदमे वाले की सुने। और मुझे खुशी है कि काफ़ी मुकदमे हल हुए। ठीक बात है, राजस्थान में लगभग 65,000 मुकदमे आज भी रेवेन्यू बोर्ड में है। 1974 से 8 केस ऐसे हैं जो 1974 से लंबित हैं। 4.25 लाख मुकदमे अधीनस्थ न्यायालय हैं, तहसीलदार जी, एडीएम, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, RAA, उनके स्तर पर। आज हमने अजमेर में भी देखा है 10 साल से ज़्यादा केसेस, 9 साल से ज़्यादा केस, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको हमने कैलेंडर वाइज करके, अभी रेवेन्यू बोर्ड में आपने पिछले टाइम से देखा होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से 1000 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 600 मुकदमों का डिस्पोजल हो रहा है पर मंथ। कई बार पद खाली होने की वजह से हमने पहली बार 5 IAS, जुडिशियल, एडवोकेट कोटा और RS कोटा सभी का पूरा किया। कुछ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में होते हैं, लेकिन हमने पारदर्शिता से चयन करके उन लोगों को लगाया। उसका डिस्पोजल जो पहले होता था उससे ज़्यादा डिस्पोजल होने लगा। फिर भी अवेयरनेस, ऑनलाइन हमने मुकदमे दर्ज करने की भी ऑर्डर किए हैं, उसकी वजह से भी हमारे केसेज बढ़ रहे हैं। लेकिन पुराने केसेज में कई बार कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है, अंग्रेजों के टाइम से कानून बने हुए, हम बदलने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमने बदला, नियमों में सरलीकरण किया। फिर भी कई अड़चने हैं जिनको हम दूर कर रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें आ रही है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आ रही है। आज भी हमने सुझाव मांगे कई अधिकारी कर्मचारियों से, जो आए दिन आपके बीच में ऐसे कानून है जहां आपको अड़चन आ रही, तो बताएं।